तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कर्मयोग की कि किस तरीके से व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो जो कर्म में आ सकते हैं और दूसरा एक कर्म नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर उसको भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर उसे मुक्त होना है तो क्या मार्ग है। क्योंकि आप और हम भी इस चीज़ का बार बार चिंतन करते रहते हैं कि अगर हमें मुक्त होना है तो हमें कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसा कर्म करना चाहिए जो हम कर्म भी करते रहें। क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि कर्म तो हमारी व्यवस्था है, कर्म करे बगैर तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि हम ये कहें कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि व्यक्ति कर्म न करे। तो यहाँ पर भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है कि ये चीज़ तो संभव ही नहीं है कि हम कर्म ना करें। कर्म करने के लिए, क्योंकि जो प्रकृति के गुण हैं आप और हम में, वो हमसे उस कर्म को करा ही लेंगे। तो कर्म करने के लिए तो हम विवश हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि कर्म करने के लिए तो विवश हैं हम, पर कौन सा व्यक्ति है जिसको कर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति के अर्जित गुणों द्वारा है उसके लिए तो कर्म है ही, क्योंकि उसके लिए तो निष्काम कर्मयोग की बात श्री कृष्ण करते हैं कि निष्काम कर्मयोग का आश्रय उसको लेना चाहिए, निस्वार्थ होकर के उसे कार्य को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वेद आप और हमें पहला मार्ग जो देते हैं वो ज्ञान का मार्ग देते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कर्म करे बगैर तो हम रह नहीं पाएंगे, उसका प्रभाव तो हम पर पड़ेगा। तो हमें निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को यही समस्या रहती है कि कर्म करना है कि नहीं करना है। तो जिसको कर्म करना है उसके लिए तो निष्काम कर्मयोग का मार्ग भगवान देते हैं कि उसको उसी मार्ग से ही प्राप्ति हो जाएगी, उसी मार्ग से ही उसकी मुक्ति संभव हो सकती है।